आंखों में मायूसी, लेकिन दिल में एक उम्मीद, चेहरे पर फिक्र, पर होठों पर एक गुजारिश। यूपी के बांदा के रहने वाले एक बुजुर्ग माँ बाप हैं। नाम है शब्बीर खान, जिनकी बेटी ने हिंदुस्तान की ज़मीन से करीब 2481 किलोमीटर दूर से अपने अब्बा को एक पैगाम दिया है। पैगाम ऐसा जिसे सुनकर इस बूढ़े बाप की रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है, क्योंकि इस बुजुर्ग की बेटी परेशानी में है। परेशानी ऐसी जो इनकी बेटी की मौत की वजह बन सकती है। असल में शब्बीर खान की बेटी ने अपने पिता के नाम जो पैगाम भेजा है उसमें यह कहा है कि अब्बा बचा लीजिए, ये लोग मुझे फांसी चढ़ा देंगे। यूपी के बांदा जिले की रहने वाली एक लड़की को दुबई में फांसी की सजा हुई है। आगरा के एक लड़के के चक्कर में वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो गई और दुबई पहुंच गई। इधर लड़की के माँ बाप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। उस लड़की के पिता का कहना है कि जालसाजों ने उनकी बेटी शहजादी को जबरदस्ती फंसा दिया है। दरअसल आग में जलने के बाद फेस का इलाज कराने के लिए वो दुबई गई थी, जहां एक बच्चे के गैर इरादतन कत्ल के इल्जाम में उसे फंसा दिया गया। परेशान पिता ने अब कोर्ट के जरिए से जालसाजी करने वाले आगरा के युवक उजैर, उसके बुआ फूफा समेत 4 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हाल ही में लड़की ने दुबई से फोन करके पिता को पूरी कहानी बताई। उसने रोते हुए अब्बा से कहा था कि आगरा के उजैर ने उसे इलाज कराने के बहाने दुबई में रहने वाले फैज़ अहमद और उसकी पत्नी नादिया को बेच दिया है। 2 साल तक फैज़, उसकी पत्नी नादिया, माँ भाई उसे प्रताड़ित करते रहे। विरोध करने पर फैज़ ने बेटे की हत्या में उसे फंसा दिया। फैज़ के 7 साल के बेटे की गलत इलाज की वजह से असल में मौत हुई थी। आरोपी दंपत्ति भी आगरा के हैं। दरअसल मटौंद थाना क्षेत्र के गोयरा मुगली गांव के रहने वाले शब्बीर खान की 3 बेटियों में सबसे छोटी बेटी शहजादी 8 साल की उम्र में चूल्हे में काम करने के दौरान जल गई थी। शब्बीर ने इस मामले पर बताया कि जलने से बेटी का चेहरा पूरी तरह खराब हो गया था। बेटी एक संस्था में भी काम करती थी और उसी दौरान आगरा के रहने वाले उजैर नाम के एक लड़के से उसकी फेसबुक पर दोस्ती हुई। उजैर ने बेटी को झांसे में ले लिया और इलाज के लिए दुबई भेजने को कहा। उसने कहा कि दुबई में उसकी बुआ फूफा रहते हैं और वो उसकी हेल्प करेंगे। इस बीच उजैर ने 1.5 लाख रुपए भी ऐंठ लिए। बकौल शब्बीर बेटी जब दुबई चली गई तो उजैर ने वहां अपनी बुआ से कहा कि उसको आने नहीं देना। बेटी शहजादी जहां रहती थी वहां एक और फैमिली रहती थी जिसका नाम नाजिया है और उसके पति का नाम फैज़ है। उनके हाथों शहजादी को बेच दिया गया। दंपत्ति का एक छोटा बेटा था जो बीमार था, उसे इंजेक्शन लगवाने जाना था। नाजिया हमारी बेटी को ज़बरदस्ती ले गई। इलाज के बाद घर आ गए और बच्चे की माँ ड्यूटी चली गई। तभी बच्चे की तबीयत बिगड़ी और फिर उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहाँ बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद दुबई पुलिस ने जांच शुरू की। शुरू में किसी पर आरोप नहीं लगाए गए, लेकिन 10 दिन के बाद दंपत्ति ने कहा कि शहजादी ने बच्ची की सही से केयर नहीं करी और इसीलिए उसकी मौत हो गई। उन लोगों ने हमारी बेटी को जबरन फंसा दिया। बेटी वहाँ जेल में है। वहाँ के कानून के मुताबिक बेटी को फांसी की सजा हो गई है। अक्टूबर में फांसी होगी। इधर बांदा में शहजादी के पिता शब्बीर ने रोते हुए प्रधानमंत्री मोदी से बेटी को बचाने की गुजारिश की है। इसके साथ ही शब्बीर ने कोर्ट में शिकायत पत्र देकर आगरा के उजैर और उसके रिश्तेदार समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर धारा 370, 370A, 419, 420, 386, 311 और 367 के तहत केस दर्ज कर लिया है। अब आखिर में आपको सुनाते हैं उस बुजुर्ग बाप के दर्द की कहानी जो कैमरे पर उसने टूटे फूटे लफ्जों में बयां की। शब्बीर खान नाम है मेरा। ये कौन सा गांव है? ये गोयरा मुगली गांव है, जिला बांदा। क्या घटना हुई थी आपके बेटे के साथ में? ये हमारी लड़की के साथ ये हुआ कि एनजीओ में काम करती थी रोटरी बैंक बांदा में। जब लॉकडाउन लगा तो एक उजैर नाम का लड़का आगरा का रहने वाला है, वो उससे फेसबुक के जरिए से माध्यम से बात हुई। वो भी एनजीओ में जड़ा हुआ था। उसके बाद वो कहने लगा कि मेरी बुआ फूफू वहाँ रहती है दुबई में, आप साथ में, तो आप जो है आप जहाँ चले जाइए, आपका इलाज भी हो जाएगा। तो उसमें लड़की से पहले यहाँ 1.5 लाख पे ठगा। सोने की जंजीर 12 ग्राम की थी, 2 ATM, एक SBI का, एक बैंक ऑफ बड़ौदा का। जो बिलांग पेंशन आती थी वो वही पैसे उसमें जमा होता था। उसके बाद वो 2 पासबुक और कुछ ओरिजिनल कागज, काम सर्टिफिकेट वगैरह जितने ओरिजिनल कागज थे ये सब ले लिया और वहाँ से पैसा भी मंगाता रहा और उसको अपने बुआ से कहा कि इसको आने नहीं देना, वहाँ जो भी करना हो करो, लेकिन यहाँ उसको आने न देना। फिर इसके बाद जब हमारी लड़की वहाँ गई, उसके बाद
जिसकी घर में रहती थी, नाजिया नाम है उसका, अगर वो भी फैमिली है, उसके पति का नाम फैज़ है, फैज़ अहमद। वो उसके बच्चा हुआ, जब 4 महीने 20 दिन का बच्चा हुआ, उसकी माँ एक दिन लगे कि कहती मैं इसको तैयार कर दो, मैं जैसे लगवा दूँ भैया को। उमर नाम था लड़के का, बल्कि मेरी लड़की ने मना किया, लेकिन वो उसकी माँ थी, वो ले गई। पहले जैसे लगता है वो बच्चा नहीं होता अस्पताल में, दूसरे हाथ में बच्चा जो लगता है वो बच्चा रोने लगता, रोते हुए लेके आई अपने घर, और मेरी लड़की को देखे फिर अपनी ड्यूटी चली गई। वहाँ ड्यूटी को कुछ काम करती है, वो नौकरी करती है। उसके बाद फिर 1 घंटे के बाद फिर लड़की ने फ़ोन किया कि अब भी ये कोमल नहीं रो रहा है, आप आ जाइए, कहा दर्द होगा, दूध पिला दीजिए। उसके बाद वो लड़की ने, और उसके साथ भी मौके में थी, अंजुम सामने का नाम है उसका, मौके पर वो भी आगरा की रहने वाली है, वो भी मौके में थी अभी धाबी में घर में। उसके साथ में दोनों ने मिलकर दूध बनाया, दूध दोनों ने मिलकर पिलाया। थोड़ी देर बच्चा चुप हुआ, उसके साथ ने कहा कि बेटा सुला दो, दया दी, अब तो चुप हो गया। उसके बाद जब रात में ड्यूटी से आती है, खाना कहती है कि चलो खाना खाएं। यही लड़के ने कहा कि अब देखो कि बहुत देर उम्र सो रहा है, क्योंकि सोता नहीं है। खैर उसने लड़की को देखा तो लड़का बिल्कुल मतलब बहुत कम हालत, अच्छी नहीं थी, हालत ख़राब थी उसकी। उसका बदन नीला हो चुका था, हल्का नीला बदन हो गया था। उसके बाद वो लड़की औरत को अपने बच्चों लेकर वहाँ पहुँची अस्पताल भरी, जहाँ से इंजेक्शन लगवाए थे। वहाँ हंगामा किया, उसके आदमी भी आ गया, पुलिस भी आ गई। थोड़ी देर में वो लोग चुप हो गए। ये सुनने में आया कि उनको कुछ रुपया डॉक्टर ने मुँह दिया है। फिर जो कि उस रात को जब बच्चा ख़त्म होता है, उस रात को दूसरे दिन की दूसरी रात को 2:30 बजे मिट्टी दे के लोग आ रहे हैं अपने घर। पुलिस ने उनसे बयान लिया कि किसी पर शक है, तो कहा कि नहीं है, हमें नहीं, किसी पर शक नहीं है, ना डॉक्टर, ना प्राइवेट, ना सरकारी। कहा आपके घर में कोई रहता है? कहा कि हाँ एक इंडियन लड़की रहती है, सयादी नाम की, वो हमारे फैमिली की तरह रहता है, उनको कोई शक? कहा कोई शक नहीं, कहा लिख के दीजिए। पुलिस से उन्होंने लिख के दिया कि हम ना आगे किसी के ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं, तो आगे करेंगे। लाया मिट्टी दे के ये लोग चले आए। कुछ दिन के बाद 10-12 दिन बच्चे के मरने के बाद इनका भाई नबील पहुंचता है वहाँ पे अभी धाबी, और फिर मेरी लड़की को टोटना देने लगती है कि जो तुमने ध्यान नहीं रखा, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मारा। खैर कुछ मनमुटाव हो गया। उसके बाद फिर माफ़ी मांगी, फिर वो बच्ची बने रहने लगी। 57-58 दिन के बाद क्या हुआ कि उनके ऊपर क्या आफत आने वाली थी। वहाँ के कानून के मुताबिक कोई बगैर पोस्टमार्टम के, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, जवान हो, मिट्टी नहीं दे सकते हैं। अगर किसी वजह से मौत होती है तो नॉर्मल मौत है तो कोई बात नहीं, वहाँ का ये कानून है। इनके ऊपर कोई बात आने वाली होगी या आ चुकी होगी, इन्होंने मेरी लड़की के ऊपर मारपीट की वीडियो बनवाई घर में, और ये कहो कि किसी के कहने से, मैं एक लड़का मेरा भी वो इंडियन से जब जुड़ा हुआ था, पहले से इंडिया में था, लॉकडाउन में वो चला गया था अबू धाबी, वही होटल में काम करता था पास में। वो कभी कभी मेरी लड़की को खाना भी भेजता था वो होटल से। उसने कहा कि कहो कि मेरे आपसे कहने थे। दोनों लोग फंस गए, लेकिन वो छूट गया। बाप इज्जत 6 महीने के बाद इज्जत भरी छूट गया मेरी लड़की के ऊपर। इसने कसम खाई नबील ने जाके, जो यहाँ से बच्ची के मरने के बाद 10-12 दिन के जब वो जा रहा है अबू धाबी, दोनों भाइयों ने कसम खाया। अदालत ने कहा कि क्या हालत खा सकते हो 25 बार? हम 25 बार नहीं 50 बार खा सकते हैं। दोनों भाइयों ने झूठ कसम खाई, जिसकी बिना पर मेरी लड़की को फांसी की सजा हो गई है। अभी फांसी हुई नहीं है, लेकिन हो गई है। अच्छा, डेट अभी निश्चित नहीं हुई किस डेट को? नहीं हुई। पिछले मई के महीने में 2 तारीख और 5 तारीख को मेरी लड़की ने खुद बताया था हाँ। कि रमजान शरीफ में आए थे बताने की सयादी तुम्हारी रमजान शरीफ के बाद, हाँ। ईद के बाद आपकी 2 तारीख या 5 तारीख को फांसी हो सकती है, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। लेकिन अल्लाह ने बचा दिया, अभी तक नहीं हुई है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जब लड़की की मौत हुई थी तो कितने दिन पहले की बात है ये, मतलब किस डेट को मौत हुई थी लड़की की? लड़के की। अब ये मुझे याद तो नहीं पता, लेकिन एक कागज है, लेकिन मैं वो प्रूफ मेरे पास मिला नहीं है, लेकिन वो उसी महीने में हो गया था। अब 1 साल से ज़्यादा हो गए। 1 साल से ज़्यादा? हाँ, 1 साल 3 महीने सारी लड़की हो गए मेरे यहाँ। अच्छा। जेल में, और उसके बाद मतलब 2 महीने पहले, अब फिर 2 महीने के बाद मेरी लड़की को फंसा रहे हैं। बताइए क्या कहाँ का इंसाफ है कि जब उसका भाई मौके में है नहीं, और वहाँ ये झूठी कसम खा रहा है अदालत में, दोनों भाई फांसी ने मारा है, जिसके बिना पर मेरी लड़की की मतलब फांसी की सजा हुई है। अच्छा। और मैं गुजारिश करता हूँ वहाँ के हादसा से या यहाँ के बाद प्रधानमंत्री से सब। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।